आज प्रदेश में कोविड-19 इसकी भी महामारी, इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में ये महामारी फैली है। इसमें भी हमारे जिम्मे जो भूमिका लगी, हमारे प्रशिक्षण को बीच में छोड़ करके जो ड्यूटियां हमें प्रदेश के अंदर लगाई गई, वो सब पुलिसकर्मियों ने कोरोना वॉरियर बन करके उसको बखूबी निभाया है। मैं इसके लिए भी अपनी पूरी पुलिस का कोरोना वॉरियर के रूप में उनको मैं संज्ञा देता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि बहुत बड़ा काम इसके दौरान इस ड्यूटी में आप लोगों ने किया है। महिला सुरक्षा के नाते भी हमने पिछले 5.5 साल में 31 महिला सुरक्षा थाने ये बनाए हैं और मुझे लगता है देश के किसी भी प्रांत में इतनी बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा थाने ये नहीं बने हैं। जब हम आए थे उस समय केवल 2 महिला सुरक्षा थाने थे, जिसकी संख्या भी 31 हो गई है। इस महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा शक्ति वाहिनी और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये हमने बनाई। एक और सुधार का कार्यक्रम हमने दुर्गा शक्ति ऐप, इसका भी शुभारंभ किया। हरियाणा पुलिस का पासपोर्ट सत्यापन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए देश में 3रा स्थान आया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस मामले में हमने हासिल की है। विकास के पथ पर अग्रसर हैं हम। विकास यात्रा में बहुत से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ये कर रहे हैं। देश और समाज को पुलिस से और भी अधिक जिम्मेवार सुरक्षित व्यवस्था की आशा है। इसलिए हमें हर प्रकार की परिस्थिति में उच्च कोटि का प्रदर्शन करना है। समाज को पुलिस से हमेशा एक पायदान ऊपर सहयोग व सेवा की अपेक्षा रहती है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम अपेक्षित मापदंडों पर खरे उतरेंगे। आज की परिस्थिति में आवश्यक है कि पुलिस प्रशिक्षण केवल व्यावसायिक जरूरतों को ही पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि देश का एक अच्छा नागरिक भी हमको उपलब्ध हो, इस नाते से भी हमको आगे बढ़ना है। अभी एक निर्णय हमने लिया कि सरकारी कर्मचारी अपने अच्छाई का उपयोग करते हुए अगर समाज में किसी ऊंचे पद पर जाकर नौकरी करने के लिए सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी तक का नियम था कि उनको एनओसी लेना पड़ता था अपने डिपार्टमेंट से। हमने वो एनओसी समाप्त कर दिया है कि योग्य जो भी कर्मचारी अधिकारी और आगे बढ़ने के लिए अच्छी सेवा करना चाहता है तो उसको किसी विभाग से एनओसी नहीं लेना है। आप लोगों में बहुत से योग्य ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं। मुझे एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि इसको करने के बाद तो हमारे जो प्रशिक्षित अधिकारी पुलिस कर्मचारी हैं वो छोड़ करके और ऊंची नौकरियों में चले जाएंगे। मेरा उत्तर था उससे निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। पुलिस की ये ट्रेनिंग ये निश्चित रूप से आगे भी किसी रूप में समाज की सेवा करने में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस ट्रेनिंग का वहां भी काम आएगा। उदाहरण हम इजराइल का लेते हैं। इजराइल में हर नवयुवक उसको 3 वर्ष के लिए आर्मी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। हर वहां की महिला के लिए आर्मी की 2 वर्ष की ट्रेनिंग ये जरूरी होती है। तो ऐसी अनुशासन की ट्रेनिंग के बाद समाज में अच्छे नागरिकों की संख्या बढ़े तो इसमें और आगे बढ़ने का हमको एक अवसर मिलेगा। मैं हरियाणा पुलिस की अकादमी मधुबन, जो आज केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि जैसे बताया राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी 2 लाख से ज़्यादा ऐसे कर्मियों के प्रशिक्षण का ये केंद्र बना है, इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे अवसरों पर अच्छे प्रशिक्षण के बाद एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में ये सब लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अंत में एक बात जरूर साझा करना चाहूँगा कि अभी तक हम देखते हैं हमारे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे परिवारों की भूमिका रही है। हमने जो निर्णय लिया इस निर्णय में हमारे परिवार की भी सहमति रही, तब हम यहाँ तक आ पाए। कोई आसान काम नहीं है, जोखिम भरा काम है। परिवार ने सहमति दी, परिवार को भी इसका श्रेय जाता है। लेकिन एक बात जो साझा करना चाहता हूँ आपसे और अपने जो परिवार हैं उनके साथ, हमारे यहाँ सब परिवार आज शायद नहीं आ पाए कोरोना के कारण से, कुछ प्रतिनिधि परिवार आए हैं, उनके माध्यम से एक बात सबके साथ साझा करने की है कि अब आज से हम उस 4 दीवारी के परिवार को अपना परिवार ना माने, बल्कि हरियाणा की पूरी जनता इसको हम अपना परिवार माने। एक बड़े परिवार के साथ आज से हम जुड़ गए हैं। अब ये अपने पहले वाले परिवार को भी समझना होगा, हमको भी समझना होगा, तभी हम सच्ची सेवा उनकी कर पाएंगे। इस अवसर पर मैं आपको
बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत ही आपको बधाई देता हूं कि आप लोग अपने आने वाले जीवन में पूरी अपनी तन्मयता से, लगन से समाज की सेवा करें, अपनी ड्यूटी को निभाएं